नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां उपद्रवियों पर एक्शन की शुरुआत हो गई है। भारी संख्या में रांची पुलिस की टीम करबला चौक पहुंची, जहां से उपद्रवियों की गिरफ्तारी की जा रही है। करबला चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि देर रात हिंदपीढ़ी के कई इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की थी और कई लोगों को हिरासत में ले लिया था। ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां उपद्रवियों के खिलाफ अब एक्शन में पुलिस आ गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। करबला चौक इस वक्त रांची पुलिस पहुंची है और वहां से उपद्रवियों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती संवेदनशील इलाकों में की गई है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की थी, जिनमें से एक हिंदपीढ़ी भी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से उपद्रवियों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, तैयारियां पूरी की जा चुकी है, अब क्या एक्शन होगा? जी, बता दें कि लगातार जिस तरह से पुलिस के बल पर लगातार जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसके आधार पर अब पुलिस की कार्रवाई तेज हो चली है। कल रात भी अगर कहा जाए तो पुलिस की तरफ से सघन छापेमारी की गई थी और मामले में कई लोगों को भी डिटेन किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज भी करबला चौक इलाके में पुलिस की टीम पहुंची हुई है और वहां से भी कई संदिग्धों को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है कि उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां पर पहुंची है। फिलहाल जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर लोगों में थोड़ा सा बवाल जरूर काटा है। वहां पर लोग जमा हो गए थे, जिसे देखते हुए रैफ की भी तैनाती कर दी गई है ताकि जब पुलिस की छापेमारी चले तो दरमियान किसी तरह का भी उपद्रव ना हो, कोई भी आपात स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बलों की भारी तैनाती जो है वो करबला चौक इलाके में की गई है। वहीं पर अब जो है पुलिस की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होने की संभावना है। जी ओम प्रकाश, हिंदपीढ़ी इलाके से गिरफ्तारी की गई, लेकिन अब कौन कौन से इलाके हैं और संवेदनशील इलाके जहां से इन उपद्रवियों की गिरफ्तारी होनी है? जी, बता दें कि न सिर्फ हिंदपीढ़ी बल्कि पूरे रांची में अगर बात की जाए या फिर आसपास के जिलों से भी कई लोगों के आने की सूचना थी। हुड़दंग में जो लोग शामिल थे उन लोगों की पहचान जो है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। वहीं पुलिस के मुखबिर भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। तो कहा जाए तो न सिर्फ हिंदपीढ़ी, न सिर्फ करबला चौक बल्कि अन्य इलाकों में भी पुलिस की दबिश जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सूचनाएं आ रही हैं उस आधार पर लगातार पुलिस बलों की कार्रवाई जो है वो दिखती जा रही है। फिलहाल करबला चौक इलाके में पुलिस बलों की तैनाती और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से भी जो संदिग्ध हैं उन लोगों को पुलिस जरूर डिटेन करेगी, हिरासत में लेगी और उसके आधार पर आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां उपद्रवियों की गिरफ्तारी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। जगह जगह पर पुलिस की तरफ से तैनाती की गई है और जल्द ही उपद्रवियों की गिरफ्तारी का काम पूरा कर लिया जाएगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस वक्त पुलिस की तैनाती जगह जगह पर है और क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, इनमें कौन कौन से लोग गिरफ्तार हो सकते हैं? हर किसान का बस यही अरमान। चौक के पास हूँ और ये जानकारी आ रही थी कि बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और उनकी गिरफ्तारी की सूचना आ रही थी। हालांकि अब तक जो है गिरफ्तारी की बात जो आ रही थी वो हम कह सकते हैं कि उसमें सत्यता नहीं है। अभी जरूर लोगों को पीछे की ओर ढकेला गया है और अगर आप देखें सामने जो रैफ के जवान यहाँ खड़े हैं उससे ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो एक भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे पीछे की ओर ढकेला गया है। दूसरी बात यह भी है कि चूँकि जांच के दौरान जो हम कहते हैं कि गिरफ्तारी या हिरासत, ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। तो हिरासत में लेकर ज़रूर पूछताछ हो सकती है और बहुत सारे लोगों को कल रात से ही हिरासत में लिया भी गया है,
लेकिन अभी जो यहाँ का सिचुएशन है और जो जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जो घटना घटी है उसके संदर्भ में यहाँ पहुँचे थे और जो स्थानीय लोग थे, एक समाज के लोग आए हुए थे और उनसे जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो अपनी बात रखना चाह रही थी। उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातें भी रखी कि किस तरह से यहाँ घटना घटी है। तो ये इन सारी चीज़ों को लेकर ही जिला प्रशासन चूँकि बहुत ज़्यादा यहाँ सक्रिय है, खासकर अगर हम रैफ के जवानों की बात करें तो हम लगातार इन तस्वीरों को पहुँचा रहे हैं कि कैसे शुक्रवार के बाद से ही जो जिला प्रशासन कहें, पुलिस के लोग की बात करें, वो कैसे एक्टिव हैं और हर एक गतिविधि पर सबकी नज़र है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान ही आपको देखने नज़र आएंगे, लेकिन जो लोग आए हुए थे सड़क पर उनको पीछे भेज दिया गया है, मतलब वो अब अपने घर वापस चले गए हैं। तो ये आप यहाँ आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो कुछ लोग हैं, जो इस गली में अगर हम बात करें तो यहाँ एक तस्वीर ज़रूर आ रही है कि इस रास्ते में सामने की ओर अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये कुछ लोग यहाँ ज़रूर इकट्ठा हुए थे। उसी जगह पर मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन इन्हें समझाकर पीछे फिर से वापस भेज दिया गया है। बहुत अलग अलग सूचना के आधार पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए बार बार ये कहा भी जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई सूचना आ रही है, कोई अफवाह। अविनाश, ये लोग एकत्रित क्यों हो रहे थे? क्या कुछ नई प्लानिंग इनकी तरफ से बनाई जा रही थी? आखिर इस तरीके से जब इतनी संवेदनशीलता के साथ पुलिस इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, धारा 144 लगाई गई है, तो फिर ये सभी रोड पर निकलकर क्या करने की कोशिश में थे? मैंने पहले ही आपको कहा कि कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए थे जो मुस्लिम समाज से हैं। उनके पास अपनी बात महिलाएं रख रही थी जो घटना घटी है उसको लेकर, और ये जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं यहीं के रहने वाले वो तमाम लोग हैं। लेकिन चूंकि धारा 144 लागू है, जैसा कि आपने भी कहा, तो इस परिस्थिति में आप 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसलिए पुलिस ने एक्ट किया है और जितने भी लोग यहाँ पर थे उन्हें पीछे की ओर भेज दिया गया है, पीछे ढकेल दिया गया है। और जो लोग थोड़ा आगे बढ़ना चाहते थे या अपनी बात रखना चाहते थे, या हम ये भी कहें कि अगर कोई किसी तरह की कोई प्लानिंग प्रदर्शन को लेकर थी, तो वो अब यहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले से ही पुलिस यहाँ मौजूद थी और पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। अविनाश, कोई पदाधिकारी या फिर पुलिस के जवान जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनसे आप बातचीत कर सकते हैं? देखिए, अभी जो लोग पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं उनके द्वारा जो सूचना हम लोगों को मिली थी वो यही बताया गया। हालांकि वो कैमरे के सामने कुछ बोलने को इस वक्त तैयार नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वही इस पर लगातार अपडेट दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कल भी आपको पता है कि एसएसपी और ज़िले के डीसी ने इस पूरे मामले में अब तक की जो कार्रवाई हुई है, कितने FIR हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो दूसरे अधिकारी हम कह सकते हैं कि थोड़ा इससे बच रहे हैं कि कोई भी बयान देने से पहले जो सत्यता है या जो स्ट्रेटेजी है उसी के तहत कुछ खास लोग जिनको पहले से कहा गया है वही मीडिया से बात कर रहे हैं। अविनाश, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अगर संभव हो सके तो हमारे दर्शकों को पूरी मौजूदा स्थिति को दिखाएं, कैमरे को पैन कर। क्या कुछ हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं? किस प्रकार से सभी जवान सुरक्षा में लगे हुए हैं? कैसे सभी लोगों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है? ये पूरी तस्वीर दिखाएं। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तो तस्वीर अगर आप देखें, सामने जो दोनों ही तरफ रोड के किनारे जो पुलिस के जवान हैं यहाँ मौजूद हैं, और ये जो रास्ता इससे लिंक करने वाले जो छोटे रास्ते हैं जो गली की ओर जाते हैं, उन रास्तों को अगर आप देखें तो यहाँ जो एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर है वो भीड़ भाड़ वाली तस्वीर है, और उसी तस्वीर को हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। एक तरफ जो है वो रैफ के जवान की बात करें या जिला प्रशासन के जवान की बात करें वो हैं, दूसरी तरफ जो है यहाँ के जो स्थानीय हैं, खासकर अगर हम पुलिस महिलाओं की बात करें, और जो घटना घटी उसके बाद से लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही है, या हम ये कहें कि उनके बीच में जो एक आक्रोश है, इसी के संदर्भ में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग जो यहाँ उनसे मिलने के लिए आए थे, उनसे अपनी बात रखना चाहते थे, तो ये स्थिति उत्पन्न हुई। और इसके बाद जो जानकारी मिली कि ये तमाम लोग आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, मतलब मेन रोड की ओर जाना चाहते हैं, तो इस सूचना पर यहाँ पुलिस पहुँची थी, रैफ के जवान पहुँचे थे और उन्हें वापस कर दिया गया है। जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे थे उन्हें तितर बितर कर उन्हें वापस घर की ओर भेज दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हमने देखी किस प्रकार
पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के साथ कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उपद्रवियों की गिरफ्तारी की जाए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची के मेन रोड इलाके में जनजीवन फिर से एक बार पटरी पर लौटने लगी है। घटना के चौथे दिन सड़क पर वाहनों की आवागमन पूरी तरह से सुचारू हो गया है। दुकानों की बात करें तो अब पहले के मुकाबले गहमा गहमी बढ़ गई है। हालांकि आम दिनों की तरह की तस्वीर अभी देखने को नहीं मिल पा रही, पर आवश्यकता के हिसाब से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं। रांची के मेन रोड के इलाके की क्या कुछ तस्वीर है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश। आज सोमवार का दिन है और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि राजधानी रांची के मेन रोड इलाके में क्या तस्वीरें हैं, क्या शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है या नहीं हुई है, दुकानें खुली हैं या बंद हैं, सड़कों पर जो वाहनों का आने जाना है वो पहले के मुकाबले कम है या ज़्यादा है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए ये तस्वीर काफ़ी है। आपके जो तमाम सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, उन सवालों का जवाब इन तस्वीरों के माध्यम से आप बखूबी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे समय के साथ जो राजधानी रांची है वो फिर से एक बार पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। कल तक की जो तस्वीर थी, शुक्रवार को जो घटना घटी, उसके बाद अगर हम कहें शनिवार की बात करें या अगर हम रविवार की बात करें, इन 2 दिनों में मेन रोड के इस इलाके में एक भी दुकान, कोई छोटी दुकान की बात करें, बड़ी दुकान की बात करें, कोई भी दुकान नहीं खुली थी। लेकिन अब तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोगों का आना और जाना लगा हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट हों, परिवार के लोग हों, ऑफिस जाने वाले लोग हों, ये तमाम लोग अब आना जाना उनका शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हैं आज कि आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त रांची के मेन रोड इलाके में हो रही है। और अगर आप मेन रोड इलाके में आना चाहते हैं तो क्या आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। भाई साहब, ये अब सब कुछ ठीक है रांची में? हाँ ठीक है। अभी तो कुछ कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी उनको लग रहा है कि पता नहीं के करेगा तो उसका तो बोलना मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। हाँ अभी तो ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? हम तो जा रहे दवाई लाने। दवा लाने। देखिए, ये अपने घर से निकले हैं, दवा लेने के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई कुछ करे तो कहना मुश्किल है। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं ताला बनवाने। ताला बनाने। अब देख रहे हैं अब सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। दुकान खुल गया? दुकान खुल गया। हम तो खुद 4 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, अब सब कुछ ठीक है? सब ठीक। 4 दिन में कैसे खाना वाना खाए? दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल आए हुए थे ना, तो फिर जा नहीं पाए। नेट बंद था, उसके लिए रिपोर्ट नहीं आया था। कहाँ से आप आए हैं? लोहरदगा से। देखिए, ये चूंकि राजधानी है इसलिए बहुत सारे लोग अलग अलग काम से भी, अगर हम कहें, कोई इलाज के लिए आता है, कोई रोजगार के लिए आता है, कोई अपने परिजनों के पास आता है, नाते रिश्तेदारों के यहाँ आता है। लेकिन जब इस तरह की घटना घटती है तब लोग फंस जाते हैं। लेकिन अब कहीं कोई डर की बात नहीं है, राजधानी रांची अपने पुराने लय में लौट चुकी है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने रांची में हिंसा की निंदा की है और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। सुखदेव भगत ने कहा कि प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत थी। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं मैं खुद डिप्टी कलेक्टर मजिस्ट्रेट रहा हूं, अगर ये एप्रीहेंशन में था कि ये बंद कॉल हुआ था और जुमे के नमाज के बाद तो उसके लिए प्रशासनिक तैयारी क्या थी, क्या सारी व्यवस्थाएं, जो प्रदर्शन मार्च की जो बातें आई थी, तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो सरकार को जो आशंका थी, तो क्या आईबी कहाँ है, उनके स्पेशल ब्रांच कहाँ है, तैयारियाँ क्यों नहीं थी? घटना हो गई और आपने फायरिंग कर दिया, ये कोई चीज़ का समाधान नहीं है। तो मेरा ये कहना कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक इसे मैं मानता हूँ, प्रशासनिक लापरवाही भी मैं इसे मानता हूँ। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर सीधा निशाना साधा और कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम स्तर पर है। इतना ही नहीं, उन्होंने भोलेनाथ असुरी शक्तियों का नाश कर झारखंड को आगे बढ़ाए रखने की कामना की है। और मान सम्मान बाबा से महाराज की 3.25 करोड़ जनता
के कल्याण हेतु कमाई के साथ ही साथ राज्य में जो भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण आज झारखंड जो विनाश की ओर जा रहा है, भगवान शिव जो इस राज्य में असुरी शक्ति का नाश हो। और राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे। झारखंड के कई जिलों में धरना प्रदर्शन किया गया। झारखंड प्रदेश के नेता ने पार्टी कार्यालय में धरना दिया है। किया गया जिस तरह से फिर आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को समन किया गया, उससे ये प्रतीत होता है कि ये ठीक नहीं है। और लगातार जिस तरह से गैर भाजपा दलों के नेताओं पर गैर भाजपा शासित राज्यों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, उससे ये लगता है कि ईडी और सीबीआई अब स्वतंत्र एजेंसी नहीं बल्कि गुलाम एजेंसी बन के रह गई है। और हम उनकी स्वतंत्रता के पैरोकार हैं। हमने इन संस्थाओं का गठन किया है और दुख होता है जब ये संस्थाओं को हमने गुलाम जो हम स्वतंत्रता दिए थे वो गुलामों की जंजीरों से जकड़ते जा रहे हैं। और देखिए, गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वन विभाग की टीम ने जमुनिया टांड के जंगल में छापेमारी कर अवैध आरा मशीन को सील कर लिया है। रेंजर गोपाल चंद्र ने बताया कि लाखों रुपए की बेशकीमती लकड़ी को जब्त कर लिया गया। तो वन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, जहां लाखों रुपए की लकड़ियों को जब्त किया गया, अवैध आरा मिल पर छापेमारी की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार अवैध आरा मशीन को सील कर लिया गया और उसके बाद तमाम जो बेशकीमती लकड़ियां थी उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लकड़ियां वहां पर मौजूद थी और वन विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आरा मशीन पे सतत कार्रवाई होती रहती है, कभी कभी छिटपुट घटना सुनने को मिलती है, लेकिन वो आरा मशीन है जो एक कॉर्पोरेट टाइप का चला है। एक दो छोटी छोटी जो चलाने की सूचना होती है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइन